किनारा किया, फिर फूलों की खेती को नई तकनीक के साथ गले लगाया और आज वो इस बदलाव के जरिए लाखों की कमाई कर रहे हैं। जरा देखिए किसान के छोटे बदलाव के जरिए लाखों कमाने की कहानी इस खास रिपोर्ट में। खेतों से प्रति हेक्टेयर फसल की ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान तरह तरह के तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे खेती से ज्यादा लाभ लिया जा सके, लेकिन कभी पानी पर पानी फेर देती है, जिससे कई बार लाखों का नुकसान होता है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे हालात से हार न मानकर इसके समाधान के बारे में सोचा और अपनी खेती की तकनीक को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। ये लाल पीले गुलाबी सफेद रंग के झरबेरा के पौधे को देख रहे हैं आप। ये ऐसे ही एक किसान की पहल का नतीजा है जिसने परंपरागत खेती छोड़ पॉली हाउस में खेती करने का मन बनाया, मार्केट की डिमांड को समझा और झरबेरा के फूलों की खेती की और फूलों का पूरा संसार ही बसा दिया। नाम है शीतला प्रसाद तिवारी। वाराणसी के गांव कुंडी के रहने वाले शीतला प्रसाद तिवारी बीते 1 साल से झरबेरा के फूलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने झरबेरा के फूलों की खेती के लिए 2700 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस बना रखा है, जिसे बनाने में कुल 47 लाख का खर्च आया, जिसे बनवाने पर आने वाली लागत का 50% अनुदान के बारे में उन्हें बागवानी विभाग से मिल गया। कुल लागत आपका मेरा 46,75,000 का हुआ है। अनुदान 50% अनुदान है, जो कि जिसमें कि मेरा इस समय अनुदान आ गया है। तिवारी जी के पॉली हाउस में कुल पौधे लगे हैं 19,000। एक पौधे से अधिकतम 40 फूल मिलते हैं। अगर औसत की बात की जाए तो ये 30 के करीब होता है, क्योंकि कई बार फूल कीट रोगों के चलते खराब होते हैं। जबकि अगर वो इन फूलों को ऑफ सीजन में बेचते हैं तो 2 से 3 रुपए प्रति फूल के हिसाब से बिक्री होती है। वहीं सीजन में फूलों की भारी डिमांड के चलते 10-12 रुपए प्रति फूल की बिक्री भी होती है। ऐसे में अगर साल भर का एवरेज निकालें तो उन्हें 40 लाख के करीब इनकम हो जाएगी, जिससे सारे खर्च काटकर उन्हें अभी इस साल में 8 से 10 लाख का नेट प्रॉफिट होगा। 19,000 प्लांट है। एक पौध से जो फ्लावरिंग होता है, नंबर ऑफ फ्लावर्स 40 के लगभग होता है। हाई 8 रुपए 9 रुपए तक 10 रुपए तक चला जाता है, गया है, और 11 रुपए तक गया है मार्केट में, और लो में 5 रुपए 10 रुपए बंडल तक भी आ जाते हैं। तिवारी जी के पॉली हाउस में कुल 7 रंग के फूल हैं। वो बताते हैं कि फूलों के रंग का चुनाव डिमांड के मुताबिक किया जाता है। जैसे कभी लाल फूल की मांग ज्यादा रहती है तो कभी पीले फूलों की, लेकिन ओवरऑल सभी रंग के फूलों की डिमांड बराबर बनी रहती है। फूलों की कटाई के वक्त खासा ख्याल रखना पड़ता है। पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है, उसके बाद फूलों की तुड़ाई का काम किया जाता है। तुड़ाई के बाद फूल को 50-50 के बंच में डब्बों में पैक कर दिया जाता है और उसके बाद मार्केट में भेजते हैं। और जब तोड़ाई हो जाता है तो उसके बाद जो कि प्लास्टिक मटेरियल जो होता है उसी में आदमी जो लगे हैं अपना प्लास्टिक में वो स्टिक डालते हैं। खेती में टाइम फैक्टर बड़ा मायने रखता है। जो काम जिस वक्त पर करना हो उसी समय पर करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इन सब में कटाई का सही वक्त क्या है, कटिंग कैसे करनी चाहिए जिससे अधिक समय तक फूल सुरक्षित रह सके और बाजार में बेहतर दाम मिल सके, इन सब का ख्याल रखना होगा। तोड़ते समय इस बात का ध्यान देना होता है कि प्लांट न उखड़ने न पाए, उसको सावधानी से तोड़ना पड़ता है। हल्का सा थाम करके उसको ऊपर से थामते हैं, वो नीचे से थोड़ा नीचे से उसको थाम करके हल्का सा सपोर्ट दे करके उसको प्लग किया जाता है। तिवारी जी बताते हैं कि जरबेरा फूल की खेती काफी फायदे का सौदा है। उनकी माने तो अगर आपने जरबेरा फूलों को एक बार लगा दिया तो ये 5 साल तक लगातार फूल देते रहेंगे।
बस आपको जरूरत होगी थोड़ी सावधानी बरतने की। जैसे फसल को कीट रोगों से बचाना होगा, फसल को खरपतवार मुक्त रखना होगा, पौधों के लिए समय समय पर खाद पानी का इंतजाम भी करना होगा। 23 स्क्वायर मीटर के हिसाब से अब इसमें जैसे जो हम कैल्शियम देते हैं 3 kg कैल्शियम देते हैं। एनपीके है आपका एनपीके में 19 है, 13-0-52, 13-0-45 है, 0-52-34 है। तो 1.5 kg, 1 kg ऐसे करके डिसाइड करते हुए उसको घटाते बढ़ाते रहते हैं। ये अंदर जो इसके फॉगर लगे हुए हैं, जैसे बहुत जब गर्मी ज़्यादा हीट पड़ती है तो फागर लगे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो फागर चलाता है जो कि इसके नीचे अंदर पॉली हाउस में लगे हुए हैं जगह जगह। इस तरह पॉली हाउस में की जाने वाली जरबेरा की खेती लाभ की गारंटी है और उन्नति की भी। इसलिए आप भी अपनी जमीन पर पॉली हाउस में किसी फूल या सब्जी की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है और इसका असर खेती और पशुपालन पर भी साफ तौर पर दिख रहा है। देश में गौशालाओं के पुराने गौरवशाली इतिहास की परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए अब कई डेयरी हाईटेक हो गए हैं। अगर आप कम दूध उत्पादन और व्यवस्थाओं की लागत या परेशानी से निराश हैं, या चाहे आप पुराने तकनीकों से, पुराने तरीकों से पशुपालन कर संतुष्ट हैं, तब भी आपको आधुनिक होते सिस्टम की तरफ एक बार देखने की जरूरत है। हमारे देश में बड़े स्तर की कई डेयरी बेहद आधुनिक तरीके से संचालित होती हैं, जिन्हें देख समझकर आप भी अपनी डेयरी को अपडेट कर सकते हैं। देखिए नए जमाने की डेयरी का खास मैनेजमेंट। अपने देश में गौशाला की बहुत पुरानी परंपरा रही है। दूध उत्पादन के लिए किसान और पशुपालक गाय भैंसों का पालन करते आए हैं। ज्यादातर किसानों के यहाँ 2-4 गाय भैंस मिल ही जाती है, क्योंकि खेती के साथ पशुपालन का चोली दामन जैसा संबंध है। लेकिन कई किसान या बड़े पशुपालक काफी बड़े स्तर पर पशुपालन करते हैं। एक गौशाला में सैकड़ों गायों का प्रबंधन कोई सामान्य बात नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तकनीकी तरक्की होती गई, इसका असर गौशालाओं पर भी पड़ा और आधुनिक होती गौशालाओं की हाईटेक व्यवस्था ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया, जिससे कई काम आसान हो गए, समय की बचत हुई। आपके लिए ऐसी बड़े स्तर की गौशालाओं का प्रबंधन जानना बड़े काम का हो सकता है। ऐसे ही गौशाला है गुरुकुल कुरुक्षेत्र की श्री गोपाल कृष्ण गौशाला, जहां लगभग 300 पशु हैं। हमारे पास 23 लीटर मैक्सिमम तक देसी नस्ल की गायें हैं। इनकी खासियत यह है कि इनके दूध में जो गुणवत्ता है वो HF गाय की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है और इनके दूध में फैट भी बहुत मात्रा में मिलती है और गुणकारी भी है और रोगों से लड़ने के लिए शक्ति भी देता है हमारे को। और इससे ऐसा है इनमें बीमारी भी बहुत कम आती है। जो दूसरी नस्ल की गायें हैं वो तो बीमार बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा है, इनमें कोई बीमारी नहीं है। ये डेयरी अपने हाईटेक मैनेजमेंट के कारण देश भर में मशहूर है। गायों के खिलाने पिलाने के बेहतर इंतजामात हैं। उनका दूध दूहने का काम मशीन से होता है। कई गायों के लिए अलग अलग वातानुकूलित शेड है। डेयरी में हर प्रजाति की गाय है, जिनमें गिर, साहिवाल, राठी और थरपारकर जैसी अलग अलग प्रजाति के गायों की व्यवस्था अलग अलग की गई है। सुबह इनको जैसे हम 4 बजे दूध निकालते हैं, उसके बाद चारा डालते हैं, फिर 9 बजे इनको दाना दिया जाता है, उसके बाद नड़ आके इनको फिर चारा डाल दिया जाता है। उसके बाद यही शेड्यूल चलता रहता है। फिर शाम को फिर दूध निकालते हैं, चारा डालते हैं, दाना डालते हैं। तो सुना आपने, डेयरी में नियमित टाइम पर इतनी गायों को एक साथ दाना दिया जाता है, जिसमें हरे और सूखे चारे के साथ ही पौष्टिक दाने भी शामिल हैं। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि सबको एक समान चारा नहीं दिया जाता। ज्यादा दूध देने की क्षमता वाली गाय की खुराक ज्यादा होती है। जैसे बलविंदर ये बताते हैं कि गायों की क्षमता के अनुसार सबसे ज्यादा खुराक जिस गाय के वेट के हिसाब से दिया जाता है। खुराक में हरा चारा हो गया जी, तूड़ी होगी, लगभग पर डे 3 से 4 किलो फेड देते हैं हम इनको। अपना ही दाना बनाते हैं हम
मार्केट से रॉ मटेरियल लेके अपना ही तैयार करते हैं। हमारा अपना एक अलग से रेशो बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम सबको डाइट देते हैं। इनके बच्चों को सुबह शाम दोनों टाइम दूध पिलाया जाता है, उनको दाने की और चारे की अच्छी तरह से व्यवस्था की जाती है। इतना ही नहीं, गौशाला में गायों का नियमित चेकअप होता है, साथ ही समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इनकी वैक्सीनेशन की जाती है। इसके लिए बाहरी चिकित्सकों के अलावा गौशाला में एक रेगुलर वेटरनरी डॉक्टर भी हमेशा मौजूद रहते हैं, जो पशुओं में होने वाली बीमारी को लेकर अलर्ट रहते हैं। इस डेयरी ने दूध सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट एक मेस से कर रखा है, जहां उनका उत्पादित सारा दूध बिक जाता है। और इस तरह जैसे बड़े खर्चे से ये हाईटेक डेयरी चल रही है, उसी तरह इसके बम्पर दूध उत्पादन से जबरदस्त कमाई भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद।